नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रिय प्रशिक्षुओं। आज आपको हम सीटेट एग्ज़ाम 2018 का सेट आई का क्वेश्चन पेपर का सलूशन बता रहे हैं। आपको टेस्ट भेज चुके हैं। आप अपनी इससे चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सुनिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि तो इसमें पहला ऑप्शन सही होता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो आपको बाल विकास में पढ़ाया गया है, याद होगा कि हमारे पूरे जो विकास के पहलू हैं पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही। तो पहला क्वेश्चन जैसे कहते हैं विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि अभ्यास की बात थॉर्नडाइक ने की है ना। 3 प्रभाव बताए थे, अभ्यास का प्रभाव है ना, अभ्यास का प्रभाव था और प्रभाव का प्रभाव था, और किसका था तीसरा, तत्परता का नियम। तो 3 नियम उन्होंने बताए थे, तो ये ही गलत है, बाकी तीनों सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। आपको देखो यहाँ पर पियाजे से 2 क्वेश्चन मिल गए। आपको हमने पियाजे का भेजा था वीडियो, आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए। पियाजे से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सी संक्रियात्मक सीमा नहीं है। देखो ध्यान केंद्र की प्रकृति उसमें है, ईगो है और रिवर्सिबिलिटी है, लेकिन प्रकृतित्मक विचार यहाँ सिंबल्स नहीं बना पाते, तो ये इसकी नहीं है। चौथा क्वेश्चन है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा निम्नलिखित कारण, तो तीसरा इसका सही है। ये समय बिताने का एक खेल समय बिताने के लिए थोड़ी होता है। इसमें क्या होता है, बालक अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं, अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और कौशल हासिल करते हैं। तो 30 सही है और क्या है, तीसरा गलत है। 3 सही है, तीसरा गलत है। अगला है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमित कर। ध्यान रखने, सोचने के लिए तो क्या कहते, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे, यस या नो। सही जवाब क्या है, आप सटीक उत्तर दे देंगे। इसे पूछ लिया गया है कि झांसी की रानी कौन थी, तो रानी लक्ष्मी। तो आप A1 वर्ड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ। तो सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें सोचने का कोई मतलब नहीं। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो यह भी यस या नो है। ये इसका चौथा क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, आप इसको किस किस तरीके से हल सकते हैं। तो इसमें गंभीर रूप से बालक सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका पहला विकल्प सही है, करके सीखना, परियोजना विधि है ना, सहयोग से सीखना, ये सब इसी में आ जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, मतलब जो स्कूल में है सामाजिक और प्राकृतिक दोनों बातें बताई जाएं। नेक्स्ट है, ओवरऑल का आपने नैतिक विकास पढ़ा होगा। तो निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है ये उधर। तो इसका पहला विकल्प सही, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, और बाकी सब गलत। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, और ये सभी सीटेट के द्वारा ही आंसर है, सब सीटेट के आंसर सीट से ही आपको उत्तर दे रहे हैं, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। आप अगर गलत है तो आप तुम्हारा दोबारा चेक कर लीजिए। उस कहना निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इसमें क्या है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी मतलब मेल फीमेल दोनों है ना, जैसे उभय
चर आपने पढ़ा होगा, तो जल और थल जो रहता है उसे उभयचर कहते हैं, और लिंग मतलब मेल और फीमेल जिसमें दोनों जगह। तो इसमें क्या होगा, उभय लिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना मर्द और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। 11वां क्वेश्चन है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो मीडिया के द्वारा बालक जान लेते हैं, है ना, समाज के द्वारा जान जाते हैं, संस्कृत के द्वारा जानते हैं, लेकिन ट्यूशन में लिंग भेद नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है, पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वो पक्षपाती है। तो जो स्टैंडर्ड परीक्षण है ये इसका पहला विकल्प सही है। 13वां क्वेश्चन है, एकाधिमानी मतलब ये कहते हैं एका बुद्धिमानी कह सकते हैं, एकाध बुद्धि कह सकते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। दूसरा विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प, बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने में। बाकी सब 3 गलत। अब ऑप्शन जरूर सब लोग पढ़िए, हम अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत, और देखो यहाँ हमने आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ाया है तो इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या संबंधित है, ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। 16वां क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, क्या हो सकती है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया। बाकी तीनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो दूसरा विकल्प सही है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। 18वां क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है क्या, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पर विशेष आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये क्या है, इसमें बेचैन होने पर अक्सर फटकार लगाना। बच्चे अगर बेचैन हो तो डांटिए नहीं, उन्हें बड़े प्यार से कार्य कराइए। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं, जब जिनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीका है, तो बालक क्या है, सृजनात्मक बालक है, क्रिएटिव बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। तो ये सब पीडोगॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका चौथा विकल्प है, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो अभिसरण मतलब क्या है, कन्वर्जेंट, संकीर्ण सोच कर देना। डाइवर्जेंट क्या है, सोच को फैलाना, और कन्वर्जेंट संकीर्णता रहना। तो ये उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। मतलब बालक जो है मशीन से देख आता है कि दूध हो रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चा वहीं से दूध लेता है, गाय भैंस को देखा नहीं, तो उसका अनुभव क्या है कि बच्चे वही से दूध मिलता है, वही दूध देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग, देखो आपको हमने मूल संवेग बताए थे, तो कौन सा एक संवेग नहीं है। इसमें गलत लिख गया, संवेग है तो कौन सा संवेग एक नहीं है, या इनमें कौन सा संवेग एक है। तो बताइए, स्मृति ध्यान नहीं भी आ सकता है और है भी आ सकता है। तो स्मृति ध्यान उत्तेजना ये संवेग नहीं है। डर, आपने भय पढ़ा है, डर लिख के भय लिख सकते हैं, तो डर यहाँ पर एक संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो चौथा ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ये शिक्षक के लिए सबसे अच्छा है कि बच्चे क्वेश्चन करें और शिक्षक जो है उनका उत्तर दें, संवाद करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
तो इसका दूसरा विकल्प सही है। वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने कोने हो, मतलब जो है खुली गतिविधि वाली कक्षाएं हो, कोनारा हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक माने सेल्फ अलमारी से रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसी हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, ये आपको देखो पढ़ाया एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की, किससे समझ प्राप्त की है? रचनावाद से। यहाँ पर भी क्रिएटिविटी की बात की गई है। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला विकल्प सही है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बाकी तीनों विकल्प गलत है। ध्यान से आप विकल्प जरूर ध्यान दीजिए, पढ़िए जरूर। हम पढ़ेंगे तो पूरा वीडियो 20-25 मिनट का हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि क्या है? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं। मतलब प्रेरित कब समझा जा सकता है? कि जब वो शिक्षक से कुछ न कुछ प्रश्न पूछें, कोई बताएं सर जी ये कैसे हुआ, है ना। तो बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो चौथा विकल्प सही है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बाकी तीनों विकल्प। और लास्ट क्वेश्चन है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो पहला विकल्प इसका सही है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रशिक्षु तो आपको 30 क्वेश्चन का रिवीजन कराया। आप ईमानदारी से बताइए कितने आपके सही होते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए और इसका हमें व्हाट्सएप पे आप बताइए ईमानदारी से कितने आपके सही होते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।